कल्पना कीजिए, अनंत आकाश में एक दिव्य प्रकाश बिंदु है जो धीरे धीरे गति पकड़ता है और जैसे जैसे यह तेज होता है उसकी शक्ति का एहसास होता है। यह कोई साधारण बिंदु नहीं बल्कि भगवान विष्णु के हाथों में हमेशा देखा जाने वाला सुदर्शन चक्र है, जो केवल एक शस्त्र नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के संतुलन का रक्षक है। इस चक्र के घूर्णन के साथ ही धरती और आकाश में हलचल मचती है, जैसे यह हर दिशा से हर शत्रु का अंत करने की तैयारी कर रहा हो। सुदर्शन चक्र की सबसे खास बात यह है कि यह केवल भगवान विष्णु के हाथों से छोड़ा जाता है और अचूक रूप से अपने लक्ष्य को भेदता है। इसे तेज गति से घूमने वाला, अनंत शक्ति से भरपूर और किसी भी बाधा को बिना चुके समाप्त करने वाला अस्त्र माना गया है। भगवान विष्णु जब इसे अपने हाथों में धारण करते हैं तो यह संसार को याद दिलाता है कि धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश उनके हाथों में है। भगवान श्री कृष्ण, जो विष्णु के अवतार माने जाते हैं, ने कई बार इस दिव्य चक्र का प्रयोग किया है। हर बार जब अधर्म अपने चरम पर पहुंच जाता था और संसार असुरों के अत्याचार से त्रस्त हो जाता था, तब श्री कृष्ण इस चक्र को चलाकर धर्म की स्थापना करते थे। अब अगर हम सुदर्शन चक्र के नाम की बात करें तो यह भी अपने आप में गहरा और सार्थक है। सुदर्शन दो शब्दों से मिलकर बना है, सु जिसका अर्थ होता है अच्छा और दर्शन जिसका अर्थ है दृष्टि या दर्शन। इसका शाब्दिक अर्थ होता है अच्छी दृष्टि या शुभ दर्शन। लेकिन यह नाम सिर्फ चक्र के रूप तक सीमित नहीं है, इसके गहरे प्रतीकात्मक अर्थ हैं। यह केवल एक हथियार नहीं बल्कि धर्म और न्याय की आंख है जो अनवरत रूप से संसार पर नजर रखती है। इसका गोलाकार रूप इस बात का प्रतीक है कि सृष्टि अनंत है और समय निरंतर घूमता रहता है, कभी खत्म न होने वाली चक्रवात की तरह। सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति की कहानियां रहस्यमयी, दिव्य और अनंत ज्ञान से भरी हुई हैं। हर कथा अपने आप में अनमोल है और इसके पीछे छिपा हर प्रसंग हमें सृष्टि के गहरे रहस्यों की ओर ले जाता है। सुदर्शन चक्र, जो भगवान विष्णु का अनमोल शस्त्र है, की उत्पत्ति के कई कथन प्रचलित हैं और प्रत्येक कथा में हमें यह समझ में आता है कि यह चक्र मात्र एक हथियार नहीं बल्कि ब्रह्मांड की शक्ति और संतुलन का प्रतीक है। आइए इन कथाओं को क्रम से समझते हैं। बहुत समय पहले जब अधर्म ने संसार को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया था, तब भगवान विष्णु को यह एहसास हुआ कि उन्हें एक ऐसे दिव्य अस्त्र की आवश्यकता है जो ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रख सके और धर्म की रक्षा कर सके। तब भगवान विष्णु ने भगवान शिव की घोर तपस्या करने का निश्चय किया। हजारों वर्षों की कठोर तपस्या के बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। विष्णु ने अपनी प्रार्थना में यह कहा कि ब्रह्मांड में धर्म की स्थापना के लिए उन्हें एक ऐसा शस्त्र चाहिए जो अविनाशी हो और जिसके प्रयोग से अधर्म का नाश हो सके। भगवान शिव ने विष्णु की भक्ति और तप से प्रसन्न होकर उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया। शिव ने यह चक्र विष्णु को यह कहते हुए दिया कि यह चक्र हमेशा उनकी सहायता करेगा और उन्हें धर्म की स्थापना के कार्य में मदद करेगा। यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति और तप से हमें ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों को प्राप्त किया जा सकता है। एक और पौराणिक कथा के अनुसार, जब देवता और ऋषि अधर्म के बढ़ते प्रभाव से परेशान हो गए थे, तब उन्होंने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। तब भगवान विष्णु ने देवताओं के प्रमुख शिल्पकार विश्वकर्मा से एक शक्तिशाली शस्त्र की मांग की। विश्वकर्मा ने अपनी दिव्य शिल्पकला और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का उपयोग करते हुए सुदर्शन चक्र का निर्माण किया। कहते हैं कि यह चक्र इतना शक्तिशाली था कि यह चारों दिशाओं में घूम सकता था और किसी भी प्रकार की बाधा को नष्ट कर सकता था। इसका निर्माण इस प्रकार हुआ था कि यह हर परिस्थिति में उपयोगी हो और इसका कोई भी शत्रु सामना न कर सके। यह कथा सुदर्शन चक्र की अद्वितीयता और उसकी निर्माण प्रक्रिया को दर्शाती है, जो दर्शाती है कि यह चक्र केवल एक साधारण अस्त्र नहीं बल्कि देवताओं की शक्ति और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। समुद्र मंथन का प्रसंग तो हम सभी को ज्ञात है, जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए मंदराचल पर्वत का प्रयोग करके समुद्र का मंथन किया था। इस मंथन के दौरान कई दिव्य और दुर्लभ वस्तुएं उत्पन्न हुई, जिनमें सुदर्शन चक्र भी शामिल था। जब यह चक्र समुद्र से प्रकट हुआ तो सभी देवता और असुर चकित रह गए। यह चक्र अद्वितीय था, उसकी चमक और गति ब्रह्मांड के हर कोने में फैल रही थी। भगवान विष्णु ने इस दिव्य चक्र को तुरंत ग्रहण कर लिया और इसे अपने प्रमुख शस्त्र के रूप में धारण किया। सुदर्शन चक्र को तब से धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करने के लिए उपयोग किया जाने लगा। यह कथा हमें यह बताती है कि सुदर्शन चक्र भी ब्रह्मांडीय ऊर्जा और शक्ति का हिस्सा है, जिसे देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष के दौरान प्रकट किया गया था। यह चक्र अधर्म के अंत और धर्म की विजय का प्रतीक बन गया। इन सभी कथाओं में एक बात समान है, सुदर्शन चक्र का उद्देश्य धर्म की रक्षा करना और अधर्म का नाश करना है।
चाहे वह भगवान शिव से प्राप्त हो, विश्वकर्मा द्वारा निर्मित हो या समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ हो, सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति हमें यह सिखाती है कि यह शस्त्र केवल विनाश के लिए नहीं, बल्कि सृष्टि में संतुलन बनाए रखने के लिए भी उपयोग किया जाता है। हर कथा में सुदर्शन चक्र की दिव्यता और उसकी शक्ति को दर्शाया गया है, जो न केवल एक अस्त्र है, बल्कि समय और सृष्टि के चक्र का भी प्रतीक है। जब यह चक्र घूमता है तो यह हर दिशा में न्याय और धर्म की स्थापना करता है। अब हम सुदर्शन चक्र के अद्भुत प्रयोगों की कहानियों की ओर बढ़ते हैं, जहां हर घटना एक अलग मोड़ लेती है और भगवान श्री कृष्ण का यह दिव्य अस्त्र धर्म की रक्षा का प्रतीक बन जाता है। सुदर्शन चक्र का हर प्रयोग यह दर्शाता है कि अधर्म चाहे कितना भी प्रबल क्यों न हो, अंततः धर्म की विजय ही होती है। इन घटनाओं से हमें न केवल श्री कृष्ण की शक्ति का अंदाजा होता है, बल्कि सुदर्शन चक्र की अचूकता और अपराजेयता का भी एहसास होता है। यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि धैर्य और सहनशीलता की भी एक सीमा होती है, और जब वह सीमा पार हो जाती है तो न्याय का चक्र स्वयं चल पड़ता है। शिशुपाल, जो श्री कृष्ण का दूर का संबंधी था, ने बार बार भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया। श्री कृष्ण ने शिशुपाल को 100 अपमान सहने की छूट दी थी, परंतु 101वां अपमान होते ही श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का प्रयोग कर उसका वध कर दिया। यह घटना राजसूय यज्ञ के दौरान घटी, जहां शिशुपाल ने न केवल श्री कृष्ण का अपमान किया, बल्कि अन्य राजाओं और महापुरुषों का भी अनादर किया। श्री कृष्ण ने जैसे ही चक्र छोड़ा, वह सीधा शिशुपाल की ओर बढ़ा और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। यह वध इस बात का प्रतीक था कि अधर्म और अपमान की अति होने पर सुदर्शन चक्र का न्यायमूर्ति बनकर प्रकट होना तय है। एक और प्रसिद्ध घटना है नरकासुर वध की। नरकासुर एक अत्याचारी राजा था, जिसने 16,000 कन्याओं का अपहरण कर रखा था और अनेक निर्दोष लोगों पर अत्याचार किया था। जब अत्याचार की सीमा पार हो गई, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ नरकासुर का अंत करने का संकल्प लिया। नरकासुर अत्यंत बलशाली था और उसे परास्त करना आसान नहीं था, लेकिन श्री कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र था। युद्ध के दौरान जब नरकासुर ने अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग किया, तब भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाकर उसका वध किया। इस प्रकार सुदर्शन चक्र ने एक बार फिर धर्म की विजय सुनिश्चित की और सभी कन्याओं को मुक्त कराया। महाभारत के युद्ध के दौरान एक और चमत्कारी घटना घटी। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि वह अगले दिन सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध करेगा, अन्यथा वह स्वयं को अग्नि में समर्पित कर देगा। कौरवों ने यह सुनकर जयद्रथ को सुरक्षा में छिपा दिया, ताकि सूर्यास्त तक अर्जुन उसे न मार सके। जब युद्ध चरम पर था और सूर्यास्त नजदीक था, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य लीला दिखाई। उन्होंने सुदर्शन चक्र से सूर्य को ढक दिया, जिससे कौरवों को लगा कि सूर्यास्त हो चुका है। जयद्रथ बाहर निकला, यह सोचकर कि अब वह सुरक्षित है। तभी श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को हटाया और असली सूर्य फिर से प्रकट हो गया। अर्जुन ने तुरंत अपने बाण से जयद्रथ का वध कर दिया। यह घटना इस बात का प्रतीक है कि भगवान श्री कृष्ण अपनी माया और सुदर्शन चक्र की शक्ति से धर्म की स्थापना करते हैं और अधर्म को नष्ट करते हैं। महाभारत की एक और अत्यंत मार्मिक घटना द्रौपदी का चीरहरण है। जब कौरव सभा में द्रौपदी का अपमान किया जा रहा था और दुर्योधन तथा दुशासन उसे अपमानित करने पर तुले थे, तब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। उनकी भक्ति और समर्पण ने भगवान श्री कृष्ण को उनकी रक्षा के लिए बाध्य कर दिया। कहते हैं कि श्री कृष्ण ने मानसिक रूप से सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया, जिससे द्रौपदी का चीर अनंत रूप से बढ़ता चला गया और दुशासन उसे खींचता ही रह गया। यह सुदर्शन चक्र की अदृश्य शक्ति थी, जिसने द्रौपदी की लाज बचाई और कौरवों को उनके अपमानजनक कृत्य के लिए चेतावनी दी। इन सभी घटनाओं में सुदर्शन चक्र का उपयोग न केवल युद्ध में शत्रुओं का नाश करने के लिए हुआ, बल्कि न्याय की स्थापना और धर्म की रक्षा के लिए भी। भगवान श्री कृष्ण का यह चक्र हर बार तब चला जब धर्म संकट में था और अधर्म ने अपनी सीमाओं को पार कर लिया था। अब हम सुदर्शन चक्र की विशेषताओं और इसकी महत्ता की ओर बढ़ते हैं, जहां इसके हर पहलू को समझने से यह स्पष्ट होता है कि यह सिर्फ एक शस्त्र नहीं, बल्कि भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के अद्वितीय शक्ति का प्रतीक है। आइए इसे और विस्तार से समझते हैं। सुदर्शन चक्र की सबसे बड़ी विशेषता इसकी अचूकता है। इसे छोड़ने के बाद यह अपने लक्ष्य को भेदे बिना वापस नहीं लौटता। चाहे शत्रु कितनी भी दूर या शक्तिशाली क्यों न हो, सुदर्शन चक्र उसे नष्ट करके ही लौटता है। कई कथाओं में यह कहा गया है कि यह चक्र देवताओं, असुरों और पापियों के बीच न्याय का संतुलन बनाता है। सुदर्शन चक्र की गति इतनी तीव्र है कि यह प्रकाश की गति से भी तेज माना जाता है। इसके घूमने की गति से इसका आभास भी शत्रु नहीं कर पाते और इससे बचने का कोई उपाय नहीं होता। यह चक्र जब छोड़ा जाता है तो कुछ ही क्षणों में अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। सुदर्शन चक्र का एक और विशेष गुण इसकी अदृश्यता है। जब इसे छोड़ा जाता है तो यह अदृश्य होकर शत्रु की ओर बढ़ता है,
जिससे शत्रु को यह नहीं पता चलता कि कब और कहां से यह उन पर वार करेगा। यह गुण इसे और भी रहस्यमय और भयावह बनाता है। सुदर्शन चक्र केवल एक शस्त्र नहीं, बल्कि भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की सर्वशक्तिमानता और सर्वव्यापकता का प्रतीक है। इसे धारण करने का अर्थ यह है कि भगवान विष्णु संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा और संतुलन के प्रहरी हैं। इसके माध्यम से भगवान अधर्म का विनाश और धर्म की स्थापना करते हैं। सुदर्शन चक्र का प्रमुख उद्देश्य अधर्म का नाश करना और धर्म की रक्षा करना है। भगवान विष्णु ने अपने विभिन्न अवतारों में इस चक्र का उपयोग धर्म की स्थापना और असुरों को समाप्त करने के लिए किया। श्री कृष्ण के रूप में उन्होंने कंस, शिशुपाल और नरकासुर जैसे अधर्मियों का अंत किया और धर्म का मार्ग प्रशस्त किया। भगवान विष्णु के हाथों में यह चक्र अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना के लिए काम करता है, लेकिन इसका उद्देश्य केवल नाश नहीं, बल्कि ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखना भी है। सुदर्शन चक्र एक दिव्य शक्ति है, जिसका हर प्रयोग न्याय की स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए होता है। इसकी गति, अचूकता और अदृश्यता से शत्रु सदैव भयभीत रहते हैं, लेकिन यह चक्र केवल उन्हीं पर वार करता है जो धर्म के मार्ग से भटक चुके होते हैं। भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के हाथों में यह चक्र ब्रह्मांड की शक्ति, संतुलन और न्याय का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार सुदर्शन चक्र हिंदू धर्म में शक्ति, धर्म और संतुलन का एक अद्वितीय प्रतीक है और इसकी महत्ता सदियों से अक्षुण्ण बनी हुई है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी पा सकें। हम जल्द ही और भी रोचक और गहरे विषयों पर वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद। अगली बार हम आपको और भी गहरे आध्यात्मिक विषयों पर जानकारी देंगे। तब तक जुड़े रहें और धर्म की इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बनें।